Hey everyone, my name is रुचि त्रिवेदी and I'm a traveler। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक व्लॉग जो कि होने वाला है कनॉट प्लेस के रेडिसन होटल का। यहाँ का बफे, फूड, सर्विसेज, स्टेकेशन, आसपास की शॉपिंग प्लेसेस और साथ ही में सम फेमस रेस्टोरेंट का करेंगे रिव्यू। अब ये शहर दिल वालों का है, 2 दिन यहाँ बिताएंगे, आपको कनॉट प्लेस का रिव्यू कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आप लोगों को पता है अलग अलग जगह आप मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, कभी ट्रेन में तो कभी प्लेन में तो कभी होटल्स में। तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, हम लोग देखते हैं भैया कैसा कन्वीनियंस है, किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, किस तरीके की प्रॉपर्टीज आसपास आपको, अगर आप किसी एरिया में रुकना चाहते हैं तो वो कैसी है, क्या प्राइस में पड़ती है, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि आखिर मतलब जो परेशानी जो है वो हम देख लें और आपको बता दें ताकि आपको वो फेस ना करना पड़े। और कोई अच्छी चीज़ है या तो भी हम देख लें और आपको बता दें तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ये कनॉट प्लेस की एक प्रॉपर्टी है जिसको एक्वायर किया था रेडिसन ने। इसको मतलब अब नाम दे दिया गया है रेडिसन मरीना होटल। तो उसका हम रिव्यू करने वाले हैं और इसमें सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, ज़्यादा फ्लोर्स नहीं है। 90 रूम्स हैं अप्रोक्सीमेटली इस होटल में। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि आपका रूम कैसा है एक होटल की, और सर्विसेज कैसी हैं और खाना कैसा है। ये 3 चीज़ और कहीं पे भी कोई जगह हो आप सॉर्ट लो। जगह तो मैंने देख लिया, तो रूम काफ़ी स्पेशियस है जो भी बोलो। अगर आप बोलो कि बहुत बड़े बड़े होटल्स से, जैसे ग्रैंड हयात का, जो अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है आप देख सकते हैं, तो वो थोड़े से ऑब्वियसली और ज़्यादा मतलब प्रीमियम बहुत अच्छे होटल्स हैं। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे ग्रैंड हयात का व्लॉग। तो ये जो है, लेकिन ये एक मॉडरेट प्रॉपर्टी है। तो आप इसको, अगर आपका बजट मतलब 7,000 से 8-9 हज़ार 10,000 तक जाता है तो आप इस प्रॉपर्टी को भी आके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कनॉट प्लेस जैसे एरिया में कहीं पे स्टे करना चाहते हैं। तो मैं आपको दे देती हूँ पूरा प्रॉपर्टी का यहाँ का टूर, और आप ये इस व्लॉग को देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग कहा जाए तो 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको जी ब्लॉक में, कनॉट प्लेस के जी ब्लॉक में रेडिसन ब्लू मरीना होटल दिखता है, जो कि बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। सामने ही आपको दिख जाएगी बैगेज स्कैनिंग फैसिलिटी। आप यहाँ से अपना बैगेज को स्कैन करवाइए और आराम से एक लिफ्ट लेके ऊपर रिसेप्शन एरिया में पहुँच जाइए। रिसेप्शन का जो स्टाफ था वो काफी फ्रेंडली था। आप यहाँ पे आराम से अपनी सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज बैठ के सिटिंग एरिया में कर सकते हैं। चाहे तो कुछ स्वीट्स वगैरह भी डिस्प्ले में ही वहीं रखी होती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। पास में ही एक बार है, तो अगर आप ड्रिंक्स चाहें तो यार उस चीजों का भी मजा उठा सकते हैं। साथ में आपको बैठाया जाता है, आपको थोड़ी वेलकम ड्रिंक्स वगैरह सर्व की जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। आखिर आप इतने सफर के बाद आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो चाहिए। अब चलते हैं अपनी रूम की तरफ, जो कि एक बिजनेस स्टैंडर्ड रूम है, और देते हैं आपको रूम टूर। सो गाइस, लेट मी गिव यू द रूम टूर। सबसे पहले देखेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लान, उसके बाद देखेंगे डोर। सो गाइस, लेट मी शो यू दिस। दिस इज द मिरर, कैन यू सी एंड कैन यू सी मी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग कही जा रही है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है रेडिसन की। ये पूरी स्पेस है जो यहाँ पे दी हुई है, और अब आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज द वॉशरूम हियर। ये जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, ये पूरा स्नानागृह है। ये जो मैं हर बार सबसे ज्यादा खुश होती हूँ जिसको पाके, वो है मिरर लाइक। तो ये ऊपर यहाँ पे ज्यादा सारे रेडिसन के जितने मैक्सिमम जो होटल्स हैं वो आप देखेंगे ना, तो आपको ये इस तरीके की जो ना लाइटिंग्स ये मिलेंगी सारे रेडिसन में। ये टाल्स आपको दिए हुए हैं सारे, ये मिरर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपको टॉयलेट सीट यहाँ पे दी हुई है। पता नहीं, बट मैं टॉयलेट सीट को यहाँ प्रेफर नहीं करूँगी, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। सो एंड दिस इज द वॉश बेसिन, ये देख लीजिए। ये सारी टॉयलेटरीज है। एक ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेविंग रेजर मिल जाएगा, ये बैग है, ये शावर कैप है, ठीक है। ये वैनिटी किट है फेस एंड नेल केयर के लिए, और ये सोप है। ये जो है ये बॉडी लोशन है। यहाँ पे ये नैपकिन्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे भी टिश्यू पेपर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये पूरे दिख जाएंगे, टाल्स वगैरह ये ऊपर सेट है। और ये इसका ये अच्छा है, इसका आप ऊपर देखिए, ये जो पैटर्न है ये इनका अच्छा लग रहा है। सो दिस इज द होल वॉशरूम। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू
ये लाइट्स वगैरह के सेक्शन है। ये यहाँ पे एक और मिरर है जहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये पूरा का पूरा टी कॉफी सेटअप, जहाँ पे हमें 2 मग्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉफ़ीज मिलती हैं, टीज मिलती हैं, क्रीमा मिलता है, शुगर फ्री, शुगर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मिलता है। ऑलरेडी हमें केटल मिलता है, ठीक है। और ये जो वाटर बॉटल्स दी हुई हैं, ग्लासेस दिए हुए हैं, और ये एक वार्डरोब यहाँ पे दी हुई है। तो ये ओपन करते ही ये लाइट जो है वो ऑन हो गई है, और ये आप देख लीजिए हैंगर्स, स्लिप ऑन्स आपको दिए हुए हैं, लैम्प दी हुई है, एक बहुत ही प्यारी सीनरी जो आप देखेंगे यहाँ पे, कुछ कर्टन्स, एक सिंपल लैम्प, और यहाँ पे 2 चेयर्स, और ये स्टडी टेबल दी हुई है, बहुत बड़ी नहीं है बट ठीक है फिर भी। दिस इज द टीवी, दिस इज द बेड। कुशनिंग वगैरह भी इसकी सही है, मुझे लग रहा था थोड़ा पता नहीं कैसा होगा। सो आई गेस आप सभी ने देख लिया होगा कि ये पूरा का पूरा होटल रूम कैसा है। तो मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ क्योंकि कनॉट प्लेस पे ही मुझे काम है, तो इसलिए यहाँ पे रुकने वाली हूँ। और सबसे पास पड़ा था क्योंकि जहाँ पे मुझे काम है वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। ये मैंने रूम टूर आपको दे दिया है। सुबह मैं आराम से आपको सुबह का मतलब दिखाऊंगी कि सुबह का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अगर आप सीपी वगैरह में कहीं आना चाहते हैं, कभी रुकना चाहते हैं, तो कनॉट प्लेस में होने के कारण इसका प्राइसेस थोड़े से आपको ज़्यादा पड़, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहा है एक दिन का 7,500। टैक्सेस अलग से पड़ते हैं, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है सिर्फ। और अगर आप इसको देखना चाहेंगे मतलब टैक्सेस कितने पड़े हैं, 12% जो है वो आपका टैक्स लग जाता है, तो वो पड़ जाएगा आपको, तो 8,500 के आसपास पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन के लिए आप समझ लीजिए कि उस हिसाब से आपको, जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 दिन रुकना है, तीसरे दिन मैं निकलूंगी, सो उस हिसाब से आपका ये होगा। पर इसमें आपका जो लंच है और आपका डिनर है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो दैट्स इट, आई गेस ये पूरा रूम टूर हो चुका है और मैंने आपको बता दिया है कि प्राइसेस भी क्या है। और ये हम यहाँ की एक प्रॉपर्टी देख चुके हैं कनॉट प्लेस की। सुबह हम लोग करेंगे यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है उसका रिव्यू। एंड गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो चुकी थी तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा होने लग गया था, बस निकल रही हूँ आगे। ब्रेकफास्ट का आपको एरिया दिखाती हूँ आखिर कैसा है, क्या क्या हमें फैसिलिटीज भी यहाँ पे मिलती हैं और क्या क्या हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्चुअली रेडिसन से आपको बहुत ज्यादा जो उम्मीदें हों वो तो होती हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि कैसे एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यहाँ फर्स्ट मुझे सामने दिख जाती है कुछ ब्रेड्स के जो ऑप्शन है वो सामने दिख जाते हैं। तो ये कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आपको दिख जाती हैं, जहाँ पे आपको ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स, ब्राउन ब्रेड और स्वीट ब्रेड एंड यू नो ब्रेड विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक इंग्रेडिएंट्स, वो सब आपको मिल जाती है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे साइड में ही आपको बटर वगैरह इन सब चीज़ों के हैं वो सेक्शन दिखता है, फ्रूट जूसेस के लिए भी और बाकी कॉफीज बेवरेजेस के लिए भी एक अलग पूरा सेक्शन बना हुआ है। साथ ही में लाइव जो किचन होता है वो यहाँ पे रहता है। इंडियन में भी इनके पास वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी बट फिर भी थी, पाव भाजी वगैरह सब कुछ अवेलेबल था, आलू पराठा सब कुछ दिख रहा था। लाइव किचन वैसे इनका ना काफ़ी थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा था, कोई भी चीज़ आने जाने में हमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा था, तो मुझे लगता था थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। बाकी वैरायटी वगैरह से मैं उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी बिकॉज द प्राइस, द काइंड ऑफ प्राइस दैट आई एम पेइंग वो मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा है। वैराइटीज़ थोड़ी कम है क्योंकि जनरली आप रेडिसन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो कनॉट प्लेस की जो ये वाली ब्रांच है इसका मुझे ब्रेकफास्ट हालांकि उतना पसंद नहीं आया। कट फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश जूसेस के ऑप्शंस थे, बट फिर भी मैंने रेडिसन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज देखी हैं और मुझे लगता है एक अच्छी वैरायटी का जो पूरा स्प्रेड है, culinary एक्सपीरियंस जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ प्राइस दैट आई वाज पेइंग। So I've got a gluten-free bread and then honey and there's this butter and these are aloo bukhara that I love, so I got this, and there's this sandwich, it's a veg sandwich, and there's croissant. And here's I'm having my favorite latte. Let's start the breakfast for today. This is awesome, very nice, very soft, and this is like regular croissant. अच्छा taste है, इतनी अच्छी नहीं है वैसे, पहले से अच्छा लग रहा है। Even the taste is good. So if I would have to rate the breakfast, I think it will be a very average sort of rating. But कुछ चीज़ें अच्छी थी, जैसे कि आप यहाँ का स्पा ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का जिम ट्राई कर सकते हैं, दोनों अच्छी थी। स्पा मैंने ट्राई किया, स्पा बिल्कुल बहुत अच्छा है, वो आप जरूर ट्राई कर लीजिए यहाँ का। और जिम भी अच्छी फैसिलिटी है, हेल्थ फ्रीक्स के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि हमने आला कार्ट से ऑर्डर किया था, तो वो डिनर बफे जो है वो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, तो ये सब कुछ ऑप्शन थे, पापड़ वगैरह था, पनीर की सब्जी थी, कढ़ाई पनीर का, और दाल तड़का थी साथ में, और ये कुछ रोटी वगैरह वो हमने चावल भी मंगा लिए थे।
तो प्रॉपर इंडियन मील थी और डिजर्ट में हम लोगों ने ये गुलाब जामुन रबड़ी ऑर्डर की। आज का जो फुल डे जो शॉपिंग होने वाली है ना, वहाँ से भी कुछ जाएंगे, उसके बाद भी कहीं और जाना है जब मतलब सरोजनी नगर कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का दिन स्पेंड करते हैं एक साथ। Hey guys, so finally I got ready। निकल जाते हैं सीधे और पहुंचते हैं सरोजनी मार्केट। यहाँ से लगभग 7 to 8 किलोमीटर्स है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली। वहाँ पहुंच के जल्दी से बनाते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं यार, बहुत देर हो गई है। ठीक है, सो लेट्स। और जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं आप लोगों को तो पता है सरोजनी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस इन दिल्ली। तो बस यहाँ भाग दौड़ करके ऑटो बाहर लेके हम निकल चुके हैं कहाँ, सरोजनी नगर, जिसको इंडिया का सबसे फेमस मार्केट कहा जाता है शॉपिंग के लिए। बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं शॉपिंग की। आप चाहे एक्सेसरीज की बात कर ले, ईयर एक्सेसरीज, नेक एक्सेसरीज, नोज एक्सेसरीज, मतलब क्या कुछ 20 रुपए से लेके आपको 400, 500, 1000, 2000, 5000। और यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पे आपको थोड़ी महंगी महंगी चीजें भी मिलती हैं, बट यहाँ पे कहते हैं 100, 200, 300, 400 रुपए में बहुत कुछ जो है कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देश के कोने कोने से लड़कियां आती है शॉपिंग करने के लिए। वैसे यहाँ पे आपको बहुत जगह पे आपको बार्गेन करना पड़ सकता है, बट कहीं कहीं पे फिक्स प्राइसेस हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इजी पड़ता है। बट जहाँ पे बार्गेनिंग करने की जरूरत पड़े जरूर करिए आप लोग। मार्केट शुरू होता है तो खत्म ही नहीं हो रहा लग रहा है बिल्कुल। तो ये 500 के आसपास मेरा वाला 500 और बाकी ये वाला आपके लिए 400। तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदें तो एक बार अच्छे से उसको देख लें कि वो चीज़ सही है या नहीं है, अदरवाइज पैसे वेस्ट हो जाएंगे यार सब चीज़ों का। और जैसे कि आप देख रहे होंगे सेल लगी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। 100 रुपीज़ में आप टी शर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। तो मैं वहाँ चेकआउट कर रही थी, कुछ स्कर्ट्स वगैरह भी थी, बट बात उतनी बनी नहीं। एंड हालांकि मैं बार्गिन करने में उतनी अच्छी हूँ नहीं, तो ये ज़्यादातर मम्मी वगैरह लोगों का ट्रीट रहता है। तो हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी तो ज़्यादा जो चीज़ें फिक्स थी यानी सेल प्राइस पे मिल रही थी तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, ताकि उसमें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। ऑल्सो गॉट टू सी द विंटर कलेक्शन एज वेल, जो कि ठीक ठाक था मतलब। तो मैंने फिर कुछ आइटम्स वहाँ से सर्दियों की ले ली। और यहाँ पे कुछ कमेटी आ गई थी नगर निगम की, तो लोग सब अपना पैकअप करके सामान लेके चल दिए थे। और मुझे ये पास में एक शॉप मिल गई जहाँ पे कुछ मॉडर्न ड्रेसेस, स्कर्ट्स वगैरह थी, तो आप ये भी चीज़ें आके ट्राई कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई वुड से कि अगर आप लोग किसी फिक्स प्राइस वाली जगह पे जाते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, बार्गेन भी बचती है और चीज़ें भी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती हैं। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस मार्केट। तो ये है आर्ट ऑफ डम्पलिंग रेस्टोरेंट जो कि जी ब्लॉक कनॉट प्लेस में पड़ता है। ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था दैट वी टुक, क्योंकि लास्ट तो आपने वीडियो में देखा ही, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया था लास्ट नाइट को जो डिनर बफे था वो रेडिसन का, बट आज कुछ अलग से स्पेशल चाइनीज ट्राई करना था। और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक रेस्टोरेंट था जिसको हमारे फ्रेंड्स ने बताया था। Ambience was actually amazing, 9 out of 10. And in the नाम तो सुन ही लिया था, so let's try the food. So this is super yummy. It's raw papaya and then this carrot and then cucumber, but then it is super awesome. Look at the consistency. Wow. And this is going to add very little. Super tasty, super. आफ्टर द सूप समय था कुछ मेन डिशेस का, तो हमने ऑर्डर किया यहाँ का फेमस बान बॉट लॉक, एक वियतनामीज डम्पलिंग है ये, जिसको अकम्पनी करते हैं अमेजिंग सॉसेस। बनाना लीफ में क्रिस्टल क्लियर डम्पलिंग रैप्ड होता है और ये नॉन वेज में अवेलेबल था, बट देन आई टोल्ड देम कि मुझे ये वेजिटेरियन में चाहिए, तो उन्होंने इसको कस्टमाइज करा के वेजिटेरियन की फिलिंग की। कुछ आप अगर फिलिंग्स की बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स आपको मिल जाती हैं, मशरूम्स, कॉर्न्स, सॉसेज, पेपर वगैरह, इन सब का मतलब एकदम ऑल टुगेदर टेस्ट था। स्पाइसीनेस भी मॉडरेट लेवल की थी और एक हिंज ऑफ स्वीटनेस भी आ रही थी। एंड आई जस्ट लव्ड The way it was cooked, very mildly, बहुत रिच फ्लेवर था, अमेजिंग। और अगर आप किसी एशियन रेस्टोरेंट में आ रहे हैं तो यार
बिना चाइनीज ट्राई करे कैसे जा सकते हैं। सो आई जस्ट वांटेड सम स्पाइसी नूडल्स, जो कि मैंने उनको बोला था कि मुझे कस्टमाइज करके आप थोड़ा सा स्पाइसी नूडल्स दे दीजिए, एंड आई गॉट देम। सुपर टेस्टी। एंड फाइनली ये दिन एक अच्छे नोट पे एंड हुआ। सो गाइज, दोबारा मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी नई प्रॉपर्टी पे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ अलविदा। वापस मिलेंगे किसी नई जगह कुछ और करते हुए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल वी मीट अगेन। गुड बाय, टेक केयर फ्रॉम रेडिसन ब्लू मरीना होटल ऑफ कनॉट प्लेस। बाय, टेक केयर।